अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनरल फैज़ हमीद जो कि गुज़श्ता चंद दिनों से मौज़ूए बहस बने हुए थे और सुप्रीम कोर्ट तक जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त आई। अब जनरल फैज़ हमीद ने खामोशी तोड़ी है। जनरल फैज़ का मौक़िफ़ सामने आ चुका है। अब भुगतने का वक्त आ चुका है उन तमाम लोगों का जो कि इसमें अपनी अपनी सियासतें चमका रहे थे, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद ने कच्चा चट्टा खोल दिया है। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, एक्सक्लूसिव ख़बर है जो आपके सामने रखनी है। जबकि दूसरी जानिब मलिक रियाज ने किस तरह से इमरान खान को बचाया है, किस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा प्लान मलिक रियाज ने चौपट किया है, इस हवाले से भी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। जबकि मज़ाहिर अली अकबर नकवी जिनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी चार्जशीट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में तैयार की गई, जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बुलाया गया। पहले ही काजी फ़ायज़ ईसा के करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी एक तासुर बना रहे थे कि आते साथ ही काजी साहब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अखाड़ पछाड़ करेंगे। अब मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने भी बड़ा खड़ाक कर दिया है। इस वक्त ऑल इज़ नॉट वेल इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन ऑल दीज डेवलपमेंट्स। मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ ताकि पिक्चर मज़ीद क्लियर हो जाए। नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि बैक टू बैक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। जब से काजी साहब आए हैं बहुत कुछ क्लियर हुआ है, बहुत कुछ वाज़े हुआ है। काजी साहब बहुत सी चीज़ों के अंदर खुल के खेले हैं, बहुत सी चीज़ों से वो कन्नी कतरा जाते हैं। आप देखें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की उन्होंने पब्लिक समात की, बड़ा दबंग फैसला था। नवाज शरीफ को काजी साहब इसकी आड़ में जो रिलीफ देना चाहते थे वो नहीं दे पाए। फिर सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल, जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के मामले का बेंच ही उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन के सुपुर्द किया। अब इसके ख़िलाफ़ भी अपीलें आने वाली हैं, वो भी एक बड़ा मूव होगा जब सोमवार वाले दिन इस पर अपीलें फ़ाइल कर दी जाएंगी। फिर काजी साहब ने कहा कि ज़ियाउल हक को मेरी अदालत के अंदर सदर कोई ना कहे। अब परवेज़ मुशर्रफ वाली अपील पर आज काजी फ़ायज़ ईसा ने उस अपील की तारीफ़ की है और कहा है कि मैंने ये अपील पढ़ी है, ये एक अच्छी दस्तावेज़ है। यानी उन्होंने अपना माइंड वाजे किया। एक खुसूसी अदालत जिसने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुनाई थी, जस्टिस वकार सेठ का फैसला था कि अगर ये सज़ा सुनाए जाने से पहले मर जाएं तो परवेज़ मुशर्रफ की लाश को निकाल कर फिर से फांसी दी जाए, लटकाया जाए डी चौक पर। यह जजमेंट थी। इस जजमेंट को लाहौर हाई कोर्ट ने गलत करार दिया। ये इस खुसूसी अदालत के जिस फैसले को कलअदम करार दिया गया था उसके ख़िलाफ़ अपीलें हैं, यानी उन्हें बहाल किया जाए। अब अगर क्या बहाल किया जाता है तो क्या फिर आगे चल के मुशर्रफ के साथ ये सब होगा या नहीं जो उन्होंने फ़ैसला दिया था। तो काजी साहब बड़ा नाप तोल के खेल रहे हैं। जैसे जनरल फैज़ हमीद वाले मामले में उन्होंने दरख्वास्त निपटा दी और कहा कि मुतलका फ़ोरम पर जाएं, यानी उस केस में काजी साहब थोड़ा सा साइड से होकर निकल गए। फिर इलेक्शंस वाले मामले के अंदर नज़रिया ज़रूरत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी को चूज़ किया और आइन तोड़ने वालों को सज़ा देने की बजाय नई तारीख 8 फरवरी का ऐलान करवा दिया। अब यहाँ पर एक जानिब ये सारी चीज़ें हैं, वहीं दूसरी जानिब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ख़िलाफ़ 18 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट सामने आई है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ एक पूरा माहौल बना लिया गया। जस्टिस तारिक मसूद के केस में कौंसिल ने शिकायत कुनिंदा को ज़ाती हैसियत में तलब किया और शवाहिद मांगे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने बहुत सी चीज़ें हाईलाइट की हैं। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से भेजे गए शोकाज का जवाब देने की बजाय कौंसिल पर ही एतराज़ उठा दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 27 अक्टूबर को होने वाले सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ रेफरेंस पर उन्हें शोकाज नोटिस जारी करते हुए उनसे 10 नवंबर तक जवाब तलब किया गया था। आज उसकी डेडलाइन थी। ज़राए का कहना है कि मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के शोकाज नोटिस का जवाब तो नहीं दिया, अलबत्ता कौंसिल की तश्कील पर एतराज़ उठाया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान पर एतराज़ उठाया। ज़राए का कहना है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में दर्ज रेफरेंस और शवाहिद का तमाम तर रिकॉर्ड भी मांग लिया है। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना है कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शामिल मेंबरान मेरे बारे में जानिबदार हैं, यानी इस वक्त पाकिस्तान का मुंसफ़ आला और सेकंड मोस्ट सीनियर जस्टिस जस्टिस सरदार तारिक मसूद और एक और जज बाइस्ड हैं, जानिबदार हैं
ये ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन का हिस्सा हैं। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के मेंबरान को मेरे खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए। इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और जस्टिस नईम अफ़गान को मेरे खिलाफ कौंसिल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने कहा कि जानिबदार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जारी करदा इजहार वजूह का नोटिस भी जानिबदार है, जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अक्सरियत से सिर्फ हतमी राय सदर मुमलिकत को भिजवा सकती है। जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सिर्फ इत्तेफाक राय से ही मुमकिन है, यानी सबका कंसेंसस होना चाहिए, ये नहीं कि वोट करवा लें। आइन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रूल्स बनाने की इजाज़त ही नहीं देता। चीफ जस्टिस और जस्टिस सरदार तारिक मसूद जुडिशल काउंसिल रूल्स को पहले ही गैर आइनी कह चुके हैं। उन्होंने अपने इतराज़ में कहा कि शोकाज नोटिस का अपना मौक़िफ़ तब्दील करने की दोनों जजेस ने कोई वजह नहीं बताई। शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बहस हुई, न किसी से मालूमात ली गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद के केस में तो कौंसिल ने शिकायत कुनिंदा को ज़ाती हैसियत में तलब किया और शवाहिद मांगे थे। मेरे केस में शिकायत कुनिंदा को बुलाया, ना ही मज़ीद मालूमात फराहम करने का कहा गया। जो मौका जस्टिस सरदार तारिक मसूद को कौंसिल की जानिब से दिया गया, जो कि कौंसिल का हिस्सा भी हैं, वो मुझे क्यों नहीं दिया गया? तो एक बहुत वैलिड क्वेश्चन जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी ने रेज़ किया है कि सरदार तारिक मसूद वाले केस में तो आपने शिकायत कुनिंदा को बुलाया और कहा कि रिकॉर्ड दो, मेरे केस में आपने शिकायत कुनिंदा के बारे में ये क्यों नहीं किया? जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी का ये कहना था कि शोकाज नोटिस में कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया। शोकाज के साथ मुंसलिक 10 शिकायत में गैर संजीदा इल्ज़ामात हैं जिनके शवाहिद भी मौजूद नहीं। ये कहने में मैं हक बजानिब हूँ कि मेरे खिलाफ कार्रवाई सियासी ईमा पर हो रही है, मेरे खिलाफ कार्रवाई गैर कानूनी और गैर मुनासिब है। ये एक तरह से नाज़रीन कराम चीफ जस्टिस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जिन अरकान के खिलाफ उन्होंने इतराज़ उठाया है, उनके खिलाफ ये बड़ी चार्जशीट है एक ऑनरेबल जज की। उनका कहना है कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद पहले ही मेरे खिलाफ रेफरेंस पर कानूनी राय दे चुके हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस इरफान सआदत की हर्फ बरदारी तकरीब में सहाफ़ियों से मुलाकात में मेरे बारे में तज़हीक आमेज़ गुफ्तगू की। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के अपने रेफरेंसेस से जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इतराज़ पर ख़ुद अलग हो गए थे। मेरे खिलाफ तमाम शिकायत फजूल और मफरूज़ों पर मबनी होने की बुनियाद पर मुस्तरद की जाएँ। ये कह रहे हैं कि काजी साहब के ख़िलाफ़ भी तो रेफरेंस था, उससे तो जस्टिस एजाजुल एहसन पे जब इतराज़ उठाया गया तो वो अलग हो गए। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस और सरदार तारिक मसूद और जस्टिस अफ़गान अलग हो जाएं, इंसाफ के तकाजे तभी पूरे होंगे। ये एक बड़ी चीज़ है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हुई है और इसके असरात आप आइंदा आने वाले दिनों में भी देखेंगे। ये अनफॉर्चुनेट है। मैं नहीं समझता कि इस तरह के इख्तलाफात होने चाहिए। इदारों का आपस में तसादुम भी नहीं होना चाहिए और इदारों के अंदर भी तसादुम नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब जनरल फैज़ हमीद पर आपको पता है कि गुज़श्ता चंद हफ्तों से महीनों से इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात लग रहे हैं। बहुत सी चीज़ें उनके ख़िलाफ़ चल रही हैं। फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस में फैज़ हमीद पर चार्जशीट की गई, उनको रगड़ा गया। फिर टॉप सिटी वाला मामला है, एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक ने दरख्वास्त दी अदालत के अंदर, वो भी आपके सामने है। कितनी अजीब व गरीब चीज़ें उसके अंदर हुई। अगर वो इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो बहुत अजीब हो रहा है पाकिस्तान में इतनी बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी को अपने पर्सनल गेन के लिए कोई शख्स इस्तेमाल कर रहा है तो उसे सज़ा देनी चाहिए। इसमें इदारे का वकार बहाल होगा, जो भी इन्वॉल्व है, चाहे जनरल फैज़ हमीद हैं या कोई भी है। अब क्योंकि जनरल फैज़ हमीद खुलकर आपको पता है कि इस वक्त सामने नहीं